तो आज का यह वीडियो बनाने का मकसद है कि जितने भी संविदा पर नियोजित कर्मी जो कि अभी डीमोटिवेट हो चुके हैं, आज के कैबिनेट के बैठक के बाद वे लोग सारे संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी बुरी तरह से डीमोटिवेट हो गए, क्योंकि उनको जो है कि एक सपना 3-4 रोज से दिखाया जा रहा था कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन जो है वृद्धि का फाइल कैबिनेट में पहुंच चुका है और जो है कि आज वेतन वृद्धि हो जाएगी। हालांकि हमने इस तथाकथित खबर का खंडन रात अपने वीडियो में, कल रात के वीडियो में जो है कि कर दिया था और हमने स्पष्ट उस वीडियो में कहा है, जिसको 30,000 से अधिक लोगों ने देखा है, कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में जब हमने प्रधान सचिव और प्रमुख सचिव से बात की तो कहा गया कि जी नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला है। यह बातें हमने बताई है और हमने यह भी कहा था कि नियोजित शिक्षक का जो नियमावली है वह पारित होगा और आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए आंगनबाड़ी से संबंधित कार्रवाई होगी। और मेरे दोनों खबर की पुष्टि हुई है। एक तो जो है कि आपको बताते चले, नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली था गठित, वह कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। और दूसरा जो है कि 7100 के करीब में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में समायोजित कर दिया गया है। अब जो है कि मिनी आंगनबाड़ी न होकर वे लोग पूर्णतः आंगनबाड़ी केंद्र हो चुके हैं। अब सवाल उठता है, डीमोटिवेट हो गए मेरे भाई संविदा कर्मियों को क्यों नहीं सरकार ने जो है कि मानदेय वृद्धि का कार्रवाई किया? तो आप लोगों को हम स्पष्ट कुछ बातें बताना चाहते हैं जो कि जाननी आपके लिए आवश्यक है, इसलिए वीडियो छोड़िएगा मत। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप लोग जो है कि इधर उधर से खबर एकत्रित करने लगते हैं और जो लोग खबर संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में दिखाने का काम कर रहे हैं वे खुद संविदा कर्मी नहीं हैं। मैं संविदा कर्मियों का मामला लेकर आगे क्यों बढ़ा, मैंने जो है कि इतना बड़ा चैनल क्यों तैयार किया, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य पैसा एकत्रित करना था। आपको मैं एक बार फिर नए लोग जो जुड़े हैं मेरे चैनल से लाखों की संख्या में, उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं भी संविदा कर्मी हूँ। संविदा पर मेरा भी नियोजन हुआ है और मेरे पास नियोजन पत्र है और मैं बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग में कार्य करता हूँ। और जो है कि संविदा कर्मी होने के नाते संविदा कर्मियों की समस्या को लेकर मैं आगे बढ़ने का काम किया। और जब बाजार में दर्शक आ गए, देखने वाले लोग आ गए, हमसे जुड़ने लगे, इस चीज़ को लोगों ने देखा और बात जब लोगों तक पहुंची तो लोग जो है कि इसको पैसा कमाने का साधन बना लिया और मेरे पुराने वीडियो को देखकर, उसको कॉपी करके, उसको सुनकर वैसा ही वीडियो और बिना किसी जानकारी के किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं यह भी जानकारी नहीं है और जो है कि देखकर पूरा का पूरा कॉपी करके बताना शुरू किया और संविदा कर्मी अंधाधुंध उसमें फंसना शुरू किए। जिसका उदाहरण है कि 3 रोज पहले से जिन संविदा नियोजित कर्मियों को वेतन वृद्धि का मुनाफा दिखाया जा रहा था, सपना दिखाया जा रहा था, आज की कैबिनेट के बैठक में वह ध्वस्त हुआ है। तो यह एक उदाहरण है जिसे आप समझ सकते हैं कि जब हमारा संगठन बड़ा हुआ और इसकी भनक जो है कि समाज को लगने लगी, यह चीज़ जब पटल पर हम लेकर आए और बिहार के तमाम तरह के सोशल मीडिया में यह चीज़ संविदा कर्मियों का खबर वायरल होने लगा तो कुछ बहुरूपिये लोग तैयारी किए और इसको जो है कि भुनाने का प्रयास करने लगे, जो खुद संविदा कर्मी नहीं है। यदि किसी को मेरे बारे में जानकारी हासिल करनी हो, किस पद पर और कहाँ पोस्टेड हूँ, वह भी मैं दिखा सकता हूँ। हालांकि मैं आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ूंगा और विधानसभा चुनाव जो है कि ढाका विधानसभा क्षेत्र से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, इसकी घोषणा भी मैं समय पर करूंगा। लेकिन फिलहाल जो है कि मैं कार्य करूंगा और संविदा के पद पर कार्यरत हूं और एक संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे आपको जो है कि नॉलेज मिली होगी, जानकारी हुआ होगा कि आपको दिग्भ्रमित क्यों किया जा रहा है। तो दिग्भ्रमित इसलिए आपको किया जा रहा है कि जब इस चीज़ को हम हाईलाइट कर दिए और यह सबके नज़र में आ गया कि इतने लोगों का एक संगठन है जो कि न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क के संपर्क में है,
तो उस चीज़ को जो है कि भुनाने का काम कुछ बहुरूपिया लोग जो स्वयं संविदा कर्मी नहीं हैं, यदि संविदा कर्मी का न्यूज बनाने वाले लोग अपना नियोजन पत्र रखने का काम करें तो मैं अपना नियोजन पत्र चैनल पर रखूंगा। और आप स्वयं जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो कि गलत अफवाह फैलाकर संविदा कर्मियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए, मैं पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं आया। मानदेय वृद्धि यदि होगी तो तमाम संविदा कर्मियों के साथ मेरा भी मानदेय वृद्धि होना तय है। इसलिए मैं अपने मानदेय की लड़ाई और संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय वृद्धि की लड़ाई लड़ता हूं। दूसरी बात, आज जो शिक्षक नियमावली का प्रस्ताव पारित हुआ है, वह जो है आज से मीटर उठना शुरू हो जाएगा बिहार के पंचायत शिक्षकों का। और सारे संविदा कर्मी के परिवार में उनके बच्चे पूछते हैं कि पापा क्या जो है कि आपका बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया। तो निराशा हताशा से उबरने के लिए हम यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि बिहार सरकार को जो है कि करना है, लेकिन वह कैबिनेट में नहीं होने वाला है। चूंकि जो है कि पत्र जारी है बी राजेंद्र का, जिसमें उसने कहा है समान प्रशासन विभाग ने कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ही जो है कि निर्णय करेगी। और स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए कोई जो है कि यह संवैधानिक अधिकार होता है, आप भी कर सकते हैं। पत्रकारिता कोई जॉब नहीं होता है, यह कोई सरकारी संस्था नहीं होती है। पत्रकार एक सामाजिक व्यक्ति होता है, एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसी को पत्रकार कहा जाता है। और हम संविदा कर्मी के साथ साथ स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य करना शुरू किए, क्योंकि जो है कि संविदा कर्मियों की समस्या मेरी समस्या है। और इस चीज़ में संविदा कर्मियों के उछल कूद मचाने से और इस चैनल से उस चैनल और यहाँ वहाँ से अपडेट लेकर जो है कि मामला जो है कि दिशा भटकने का काम कर रहे हैं। वे लोग भटके नहीं। बिहार के सरकार ने पत्र निकाला है और पत्र के अनुसार लोक विकास आयुक्त, बिहार विकास आयुक्त को जो है कि वेतन वृद्धि करना है। और यदि वेतन वृद्धि नहीं करेगी विकास आयुक्त की कमेटी तो चुनाव सर पर है, एक एक लोकसभा क्षेत्र में। और हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। इनके प्रत्याशी को हरा कर और इनको जो है कि भेजेंगे बाहर, क्योंकि सब जनता जो है कि जागरूक होती है। और आप जान लीजिए कि संविदा कर्मी कोई जो है कि बंधुआ मजदूर और किसी का गुलाम नहीं है। बिहार सरकार का नौकरी करने वाला एक सरकारी कर्मी है, उसका भी जो है कि हक है, अधिकार है, संवैधानिक हक है। और जब आप नियोजित शिक्षकों को इतना सारा कुछ दे रहे हैं तो संविदा कर्मियों को क्यों नहीं दीजिएगा। तो ज़रूरत है हमें और आपको सतर्क रहने की। और जो छलिया लोग आए हुए हैं जो खुद संविदा कर्मी नहीं हैं, पैसा कमाना उनका उद्देश्य है, वे लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे। यहाँ वहाँ से अपडेट लेने का काम कीजिएगा तो आपका संगठन जो है कि कमज़ोर होगा, आप में जो है कि बिखराव उत्पन्न होगा। मैं तो कहता हूँ कि मेरे बदले कोई और संविदा कर्मी हो, वह आगे आए, संगठन बनाए, मैं उसको जो है कि मैं उसको सपोर्ट करूँगा हर तरह से। मैं उसको, कोई आगे आता है तो उसको सपोर्ट करने का काम करूँगा। तो यह जो है कि आज की महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए है कि संविदा कर्मी हताश, उदास, निराश न हो आज के कैबिनेट के बैठक की वजह से। चूंकि जो है कि संविदा कर्मियों का मामला विकास आयुक्त, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, और इन्होंने पत्र जारी किया है, अखबार में बातें प्रकाशित हुई है। और इसके बाद भी यदि यह मुकरते हैं तो हम लोग हाथों में चूड़ी पहनकर बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और इनके प्रत्याशी जिस रोज अगर नहीं हुआ, हम लोगों का वेतन वृद्धि नहीं हुआ और मेरे दरवाजे पे वोट मांगने आए